ऐसे कई राज थे जो भाविक इस केस के ऊपर से हटा सकता था, लेकिन अब खुद एक राज बनकर रह गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मुझे उम्मीद थी बच जाएगा, कुछ बोलेगा। मयंक, अब हमारे आगे भी दीवार और हमारे पीछे भी दीवार, हम बीच में। सर, हो सकता है कि ये मैट्रन मीनाक्षी इस केस में कुछ रोशनी डाले। मैट्रन खुद अंधेरे में गायब हो गई है सर। मतलब नौकरी छोड़ दी उसने? कॉलेज अथॉरिटीज ने क्या कहा? सर बोले कि 2 दिन की छुट्टी पर कहीं गई, कहाँ गई है किसी को कुछ नहीं पता। सर, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहाँ भाविक स्लो पॉइजन से मरता है और वहाँ पर मैट्रन अचानक से गायब हो जाती है, यानी कि हमारे दोनों लीड हमारे हाथ से यूं ही फिसल जाते हैं। सर मैं तो कहता हूँ इस मैट्रन के खिलाफ मैनेजमेंट लॉन्च करते हैं, जहाँ कहीं भी हो पकड़कर यहाँ पे लाते हैं। नहीं मयंक, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ सबूत इकट्ठे करेंगे और जब वो वापस आ जाएगी तब उसको अरेस्ट करेंगे। क्यों सर? क्योंकि सिर्फ एक फोटोग्राफ के बिना पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जिसको उठाने जाते हैं वो उठ जाता, बोलते बोलते लोग उठ जाते। सर मतलब हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे। किस तरह की बात कर रहे हो? मैं तुम कुशल हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे? इज दैट इवन अ पॉसिबिलिटी? सॉरी सर, लेकिन कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन। मयंक देखो, हम सब इस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन इसी में से एक रास्ता निकला है। हमारे पास एक बहुत बड़ा सुराग है। क्या सर? रिपोर्ट के मुताबिक भाविक को स्लो पॉइजन उसके खाने के थ्रू किया गया है। करेक्ट? करेक्ट सर। जब हम उससे क्वेश्चनिंग कर रहे थे तो उसने लास्ट मील ब्रेकफास्ट लिया था, मतलब किलर डोज उसको ब्रेकफास्ट में दिया गया है। हाँ सर, पॉसिबल है। तुम दोनों जाओ और पता करो कि ये जहर मिलाया किसने। तब तक मैं पता करता हूं कि अभिज्ञान की जिंदगी में जहर किसने और क्यों घोला है। सर नीला मासी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मुझे अब जल्दी कुछ करना होगा, जल्दी। गौतम, एक सस्पेंडेड ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना तुम्हारे प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं है? कौन सा सस्पेंडेड ऑफिसर है भैया? मैं तो यहाँ एक ड्रग्स में बसे इंसान के साथ शनाख्त करने आया हूँ। आई थिंक प्रोटोकॉल के पूरे दायरे में। लेट्स बिगिन। श्योर। गौतम, उस रात मैंने अपनी गाड़ी यहीं पार्क की थी जहां इस वक्त की है, और यहां से चलकर मैं यहां पर आया था और मैं उस इंसान की वेट कर रहा था जिसने मुझे फोन करके बुलाया था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं है। और कुछ देर बाद यहाँ एक बच्चे ने मुझे चाय पिलाई और उसकी केतली पर A1 लिखा हुआ था। अभिज्ञान, वो बच्चा आया कहाँ से था? वहां से। गौतम, अभिज्ञान, चाय गरम थी? कहना क्या चाह रहे हो गौतम? अभिज्ञान, वो गरम चाय, वो चाय वाला, वो यहीं के थे, रेडीमेड। बस वो बेहोशी की दवा कहीं और की थी। एक्चुअली यू आर राइट गौतम, लेकिन इस इलाके में तो कोई चाय वाला नहीं, इसीलिए ये एरिया चूज किया गया अभिज्ञान। चाय की सेटिंग यहीं कहीं हुई थी। और वो चाय की दुकान इतनी भी पास नहीं है कि हमें शक हो। एग्जैक्टली। और इतनी दूर भी नहीं है कि चाय आते आते ठंडी हो जाए।
उसे देख के भागा क्यों था? वो भूत है, पुलिस वाला है वो भी। पुलिस वाला? हाँ पुलिस वाला। और हम पुलिस वालों के पास एक गोली होती है सच की, बोलेगा? देखिए, भाविक का मकान मालिक होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि भाविक एक अच्छा लड़का था और एक सच्चा लड़का था। एनीवे, मैं बाहर खड़ा हूं, अगर आपका हो जाए तो प्लीज मुझे बुला लीजिए। थैंक यू। बैंक, ये फोटोग्राफ। ये लड़की हेमा तो नहीं है? भाविक ने बोला था कि वो हेमा का बॉयफ्रेंड है। ये हो सकता है कि ये लड़का भाविक इन दोनों लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है, या फिर हमें जितने भी सैंपल्स मिले सबसे पहले फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ेगा। फॉरेंसिक सबसे पहले ये पता करेगा कि पॉइजन कैसे हुआ, फिर हमें पता चलेगा कि पॉइजन किसने किया। उस रात एक आदमी और एक बच्चा यहाँ आया। आदमी बोला, ये ले 5,000 रुपए और एक केटली गरम चाय दे और कुछ ग्लास दे दे। मैंने देखा था इन दोनों को कभी? नहीं साहब, मुझे 5,000 रुपए के सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। शक नहीं हुआ? हुआ ना साहब, तभी मैं पीछे पीछे गया, देखा उस बच्चे ने साहब को चाय पिलाई और साहब वही गाड़ी में बेहोश हो गए। साहब फिर मुझे लगा कहीं जहर वहर तो नहीं दे दिया। सॉलिड डर गया साहब। सोचा अपने ग्लास वहां से निकाल ले, नहीं तो पुलिस वाले मेरी बाट लगा देंगे। और हमें क्या पता था कि साहब पुलिस वाले ही हैं। कुछ याद है उस आदमी के बारे में, उस बच्चे के बारे में? साहब उस आदमी ने आप जैसा पट्टा पहन रखा था और आप जैसा जूता पहना था। मतलब वो पुलिस वाला लग रहा था। पुलिस वाला? कौन हो सकता है? वो बच्चा देखने में गरीब सा था, मानो सड़क से उठाया हो। लेकिन अभिज्ञान जो चाय वाले की एक्टिंग कर ले, ऐसी तो कोई बच्चा नहीं उठाया होगा। आई एम श्योर गौतम कि उस पुलिस वाले ने कोई ऐसा ही बच्चा चुना होगा जो आसानी से किसी के हाथ में आए। लेकिन ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? जहां पे बच्चे अक्सर जाने से कतराते हैं, अनाथालय या फिर रिमांड होम। तो कल से बच्चे की तलाश शुरू। जरूर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम। ऑफ कोर्स, एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर क्या जान सकता है? करेक्ट। और कैसी चल रही है इन्वेस्टिगेशन? यार हमारे की विटनेस भाविक की डेथ हो गई। हमारे सामने अब सिर्फ तुम्हारे सामने क्या है मैं जानता हूं। मैं उस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं जो तुम मेरी पीठ पीछे कर रहे हो। डैड, अभिज्ञान इनोसेंट है। मैं गलत हूं? नहीं डैड,
मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ी साजिश। अभिज्ञान को ड्रग किया गया था। मेरे पास आई विटनेस है। कौन है यह विटनेस? और जब अभिज्ञान को मौका दिया गया था तब उसने ये विटनेस सामने पेश क्यों नहीं किया? हमें कैसे पता कि ये विटनेस अभिज्ञान का ही आदमी नहीं है? यार अभिज्ञान आपका आदमी। शट अप। तुम जानते हो मुझे इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये कोई प्राइवेट कंपनी या फैमिली बिजनेस नहीं है जहां जिसकी जो मर्जी हो करता चला जाए। नो, पुलिस है। यह हर एक अफसर को ड्यूटी दी जाती है और उसे अपने केस में ही कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जो तुम नहीं कर रहे हो। यार राधिका मर्डर केस, केशव मर्डर केस, सरजू मर्डर केस, भाविक मर्डर केस, फोरेंसिक लैब का जलना और अभिज्ञान का सस्पेंशन, ये सब कनेक्टेड है। अब ऑल दिस इज वन केस। एक्सप्लेन। मेरे पास एक फोटोग्राफ है जो भाविक और राधिका के हॉस्टल की मेट्रेन को जोड़ता है, और एक नाम सा भी है। क्या नाम? यही तो पता करना है। बाबा एक आदमी है जो इन सारे केसेस में इन्वॉल्व है। हर विटनेस को, सारी सिचुएशंस को वो अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस यही कि उसको सरजी कहते हैं। सर मुझे सरजी मार डालेंगे, मुझे सरजी मार डालेंगे। कौन है ये सरजी? मुझे कुछ नहीं पता साहब जी। केशव ने मुझसे कहा था कि अगर उसको कुछ हो जाए तो सारे फोटोग्राफ उसके सरजी लेके जाएंगे। अगर ये सारे लीड्स फुल प्रूफ हैं और सबूत के साथ हैं, तब तो वाकई अभिज्ञान के खिलाफ कोई बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। इस सर्जी का पर्दाफाश करना होगा। बिल्कुल। लेकिन ये इतनी आसानी से होगा नहीं। मुझे इसके पीछे कोई बहुत ही पावरफुल लॉबी का साया दिखाई देता है। तुम्हें मदद चाहिए होगी। मुझे लगता है कि अब ये सारे केसेस एक ही कमांड के नीचे हैंडल किए जाएंगे, जिसे मैं हेड करूंगा। थैंक यू डैड। आप जानते हैं बाबा, मैंने बचपन से ही सोचा है कि जब मैं पुलिस ऑफिसर बनूं तो आपके अंडर काम करूं। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। बहुत रगड़ूंगा इंस्पेक्टर गौतम। सर साहब, और कितने स्कूल देखने पड़ेंगे? ये हम 5वीं जगह आए हैं। अभी 3 और हैं। साहब, आप कभी थकते नहीं हो। दूसरे के ढेर में से सोई ढूंढना रोज का काम है हमारा। अच्छा। और से देखना शक्ल और ठीक से पहचानना। जी सर। समझ में आ रहा है? चल। और अगर ठीक से नहीं पहचान पाया, तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। ठीक से पहचान। जी साहब। साहब, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इस जगह से था। तूने ठीक से देखा? जी साहब। चल। साहब, वो रहा बच्चा।